वनोपज को बढ़ावा देने के लिए राजधानी भोपाल में 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक 5 दिवसीय वन मेले का आयोजन हाट बाजार में किया जा रहा है। इस वन मेले में देश के जाने माने वैद्य शिरकत करेंगे। साथ में जड़ी बूटियों से बनी दवाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। लघु वनोपज केंद्र के प्रबंध निदेशक विभाष के ठाकुर ने सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर वनोपज को बढ़ावा देने वाले इस वन मेले में लाभ उठाएं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वनोपज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में हर बार वन मेला लगाया जाता है। इस बार भी मेला लगाया गया है, लेकिन उसका रूप थोड़ा सा छोटा है। इस वक्त हमारे साथ हैं वनोपज लघु केंद्र के प्रबंध निदेशक 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर विभाष कुमार ठाकुर साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं जो आपका विभाग है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विभाग इसलिए हो जाता है कि वनवासियों के उत्थान के लिए ये काम करता है। लघु वनोपज संघ एक सहकारी संस्थान है और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और ख़ास करके जो मिडिल मैन थे, तेंदुपत्ता के मिडिल मैन, क्रेता विक्रेता के बीच में जो मिडिल मैन थे, हमारे संग्राहक को मिडिल मैन से छुटकारा देने के लिए, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस उद्देश्य से लघु वनोपज सहकारी संघ मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज की स्थापना की गई, ताकि संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। सर, एक बात इसमें और सामने आई है, क्योंकि जो वनवासी हैं वो अक्सर गांव देहात में रहते हैं। तो चूँकि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा वनोपज की जो औषधियां हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों ने जो आयुर्वेद का सहारा सबसे ज़्यादा लिया था। इससे पहले कोरोना काल में भी आपके विभाग ने बहुत सारे जो पाउडर बना के बांटे थे, बहुत सारे घोल बना के बांटे थे। तो क्या लोगों को क्या लगता है कि जो वनोपज केंद्र के माध्यम से जो मेला लगाया जा रहा है, उससे लोगों को कितना लाभ मिलने की संभावना नज़र आ रही है इस बार? ये जो मेला वन मेला 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक हम लोग लगा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे वनवासी हैं, जो जंगलों में लघु वनोपज या उत्पाद अपना कलेक्ट करते हैं, उनको एक मंच मिल रहा है। उस मेला में संग्राहक आएंगे अपने अपने उत्पाद लेके, उनको वहाँ प्रोसेसर मिलेगा जो प्रोसेस करके कुछ औषधि बनाता है और उसको बनाकर बाज़ार में बेचता है। तो उनसे उनका संपर्क होगा, तो दोनों तरह से होगा। संग्राहक को पता चलेगा कि हमारा उत्पाद बिक रहा है, और जो बेचने वाले हैं उनको पता चलेगा कि हमको रॉ मटेरियल मिलेगा। तो इससे एक अच्छा मंच है जिससे कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और जो हमारे संग्राहक हैं उनको अच्छा, मतलब कोई एक जो अभी भी गांव में साहूकार को या किसी क्रेता को या ठेकेदार को बेचते हैं, उससे छुटकारा मिलकर सीधे मैन्युफैक्चरर को बेचेंगे और अधिक से अधिक लाभ उनको पहुंचेगा। सर, इसमें बायर और सेलर मीट की भी क्या इस बार वो रखा गया है कि लोग आए और दोनों, जो लेने वाला और खरीदने वाला, दोनों आपस में बात करें? तो इसकी कोई व्यवस्था इस बार की जा रही है? हाँ, बायर सेलर मीट है। 27 को बायर सेलर मीट रखा गया है, जिसमें हमारे मेनली जो संग्राहक हैं वीडीवी के केंद्र जो वनधन विकास केंद्र हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप स्कीम है, उसके तहत हम लोगों ने वनधन विकास केंद्र बनाया है। उसमें संग्राहक हैं, संग्राहक वो अपने उत्पाद लाएंगे और यहाँ पर बायर भी आ रहे हैं, जिनको आवश्यकता है वो खरीदेंगे। तो बायर सेलर मीट 27 को है। उसके अलावा हम लोग वनधन विकास केंद्र, जो संग्राहक हैं, उस वनधन विकास केंद्र को कैसे लाभ का बनाया जाए, वनधन केंद्र को कैसे लाभ में पहुंचाया जाए, उसमें जितने स्व सहायता समूह के हितग्राही हैं, कैसे उनको अधिक से अधिक हर एक माह कुछ पैसे मिलें जिससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़े, इसको मेन फोकस करके हम लोग इस बार 25 तारीख को एक कार्यशाला भी कर रहे हैं वहाँ वन मेला में। सर, ये अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ये प्रयासरत हैं कि जो निचले स्तर पर लोग हैं, चाहे वो आदिवासी वर्ग के हों, चाहे वो अन्य जाति के हों, जो गरीब हैं और जो विशेष तौर से जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, उनके लिए पहले जो समर्थन मूल्य था वो लगभग 3,000 था। तो क्या इस बार बढ़ा दिया गया है, और किन किन चीज़ों पर बढ़ाया गया है? अभी हम लोग मेनली तेंदुपत्ता का पिछले साल 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण दर था। इस बार उसको बढ़ा के हम लोगों ने 4,000, सरकार ने 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिससे उनको लगभग अब पूरे मध्य प्रदेश में 170 करोड़ रुपये का अधिक पारिश्रमिक हम लोग भुगतान करेंगे। इसके अलावा हम, हाँ, एक्स्ट्रा
इस पहले हम लोग 400 के आसपास पारिश्रमिक देते थे, अब इस बार 600 के आसपास बांटेंगे। 450 देते थे, अब 600 के आसपास बांटे, लगभग 170 करोड़ ज़्यादा बांटेंगे सीधे पारिश्रमिक, जो मई में हम लोग तेंदुपत्ता तोड़ते। इसके अलावा 32 हमारी लघु वनोपज प्रजातियाँ हैं जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है, उस रेट पर हम लोग खरीदते हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो, अधिक से अधिक उनको के पास पैसा मिले और उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो, वो समृद्ध हों, खुश हों, खुशहाल रहें। सर, अगर हम बात करें पूरे वनोपज केंद्र की, ये इसके विभाग की, तो पूरे अगर मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं तो किस जिले में ज़्यादा ये सब तेंदुपत्ता की खेती होती है या वनवासी ज़्यादा रहते हैं? क्योंकि अगर हम बालाघाट की बात करें या हम सिवनी की बात करें या हम रीवा और कटनी की बात करें, तो ये इसमें कहाँ सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर जो वनवासी रहते हैं और सबसे ज़्यादा लाभ किस जिले को ज़्यादा पहुँचता है? ये जो रीवा, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, ये जो बेल्ट है ना नीचे वाला, वो सारे बेल्ट में अच्छा तेंदुपत्ता होता है। वहाँ का पत्ता भी अच्छी कीमत पे बिकता है और जो संग्राहक हैं उनको अच्छा लाभांश भी मिलता है और संग्रहण पारिश्रमिक भी अच्छा मिलता है। अच्छा, लघुपज जो अपना जो केंद्र है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे आपने उनसे खरीदा, क्योंकि लोग अभी ज़्यादा इस विभाग को जानते नहीं, जो आम आदमी नहीं जानते, क्योंकि जो आपसे संबंधित है, आपके विभाग से संबंधित है या वनवासी है, वो तो समझते हैं, लेकिन और लोग जो है वो इस विभाग को कम समझते हैं कि विभाग काम क्या करता है, तो उसे थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। अब जैसे हम लोग तेंदुपत्ता खरीदते हैं, अब 2022 की हम का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं। 2022 में लगभग हमने 18 लाख मानक बोरा परचेज किया लोगों से, संग्राहकों से। 18 लाख परचेज करने के एवरेज में उनको 3000 रुपीज़ पर मानक बोरा, 540 करोड़ के आसपास मई जून में ही हमने पारिश्रमिक दिया। 540 करोड़ मई जून में ही पारिश्रमिक दिया। उसके बाद वो पत्ता लगभग हमारा जो एवरेज था रेट 6000 में बिका। तो उसका जो फिर लाभांश जो मिला 2,000-2,500 रुपये प्रति मानक बोरा, उसका 75% हम फिर बोनस के रूप में उनको बांट एक दिया। बार आपने वो लगभग 200 एक सवाल सर मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बार आपने उनसे खरीद लिया, उनका भुगतान कर दिया, वो आपके पास आ गया, इसके बाद बीच में इसके बाद फिर जो जब आपने बेचा उसका जो प्रॉफिट हुआ उसका क्या करते हैं? उसके बाद हमने उसको बेचा, तो जब बेचा तो वो लगभग 6,000 रुपये प्रति मानक बोरा के आसपास मिला हमको। तो जो लाभांश, जो हमको लाभांश हुआ, कुछ हमारे खर्च भी होते हैं, उसको माइनस करके जो लाभांश हुआ लगभग 321 करोड़ हमने 22 में उनको प्रोत्साहन पारिश्रमिक, जिसको बोनस बोलते हैं, उस रूप में फिर से बांट दिया। इसके अतिरिक्त 10% राशि हम उनके गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। 10% राशि हम उनके आसपास के वन क्षेत्र हैं उसके विकास के लिए काम करते हैं, उसमें खर्च करते हैं। 5% राशि वहाँ के जो संयुक्त वन प्रबंध समिति है उनको हम दे देते हैं। तो इस तरह 75% बोनस दिया और 25% राशि फिर से उन्हीं के काम में दे देते हैं। सर, यहाँ तो आपका कार्यालय है, जैसे मान लो बात करें कटनी की, सिवनी की, बालाघाट की, तो वहाँ भी आपने क्या छोटे छोटे समूह बना रखे हैं? किस तरीके से लोगों तक वहाँ पहुँचते हैं? आपकी योजना वहाँ तक कैसे पहुँचती है? ये हमारी सहकारी संस्था 3 स्तर की है। गांव पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति है, प्राथमिक वनोपज जो नीचे गांव लेवल पे। उसके बाद हमारा जिला लेवल पे जिला यूनियन है, जो हमारे डीएफओ जो हैं वो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक होते हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में फॉरेस्टर या डिप्टी रेंजर जो होते हैं वो वहाँ के सचिव या प्रबंधक होते हैं, जो गांव लेवल पे मैनेज करते हैं। डिवीज़न लेवल पे डीएफओ प्रबंध संचालक है, वो मैनेज करते हैं। यहाँ पर भोपाल में प्रबंध संचालक हैं, जैसे हम लोग मैनेज करते हैं ये ऑफिस। तो इस तरह 3 स्तरीय है और पूरे नीचे तक हम लोग, पूरा स्टाफ है हमारा फॉरेस्ट। कि वनवासियों को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा विभाग काम कर रहा है आपका। सवाल सर ये है कि पहले इस विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये मूल बड़ा सब्जेक्ट है। पहले क्या था कि जो तेंदुपत्ता ठेकेदार थे वो गांव में जाकर गांव वालों से पत्ता कलेक्ट कर लेते थे और उनका कोई रेट फिक्स नहीं था, किसी भी रेट पर पत्ता लेकर चले जाते थे और उनको उचित लाभ नहीं मिलता था। इस तरह उनको वो चूँकि किसी के मतलब डायरेक्ट तो जो बीड़ी निर्माता हैं या ठेकेदार हैं वो तो लेते नहीं थे, गांव में किसी माध्यम से लेते थे। उस माध्यम से की वजह से गांव वालों को प्रॉफिट कम होता था, उनको उचित जो कीमत है, प्रोत्साहन, वो संग्रहण पारिश्रमिक जो मिलता है वो नहीं मिलता था। उसकी वजह से सरकार ने मध्य प्रदेश लघु वनोपज सहकारी संस्थान बनाया और हम लोगों को 1 रुपये कमीशन पे हम लोग काम करते हैं, सिर्फ 1 रुपये कमीशन पे। और बाकी उस बिचौलिए को, जो बीच वाले लोग हैं, उनको हटाने के लिए और गांव वाले को अधिक से अधिक लाभ हो तेंदुपत्ता संग्रहण में,
इसके लिए इस संस्था का निर्माण हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि बिचौलिया खत्म कर दिया इस विभाग ने, आपने, आपके विभाग ने। तो जो अच्छा, इसके बाद लाभांश जो भी होता है वो भी आप लोग बांट देते हैं अपने खर्चे निकालने के बाद। तो ये विभाग कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है, ये आप कह सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, जो आपने कमाया वो हाँ, और अगर किसी समिति में लॉस हो रहा है तो दूसरे समिति के प्रॉफिट से उसको हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि कुछ समिति लॉस में जाती है, कुछ प्रॉफिट में जाती है। तो जो प्रॉफिट में जा रहा है जो समिति, तो उसको हम जो लॉस में जा रहा है उसको प्रॉफिट वाली समिति से कंपनसेट करते हैं। सर, हम आप दोबारा हाट बाजार पे आते हैं जो 24 से लेकर 28 तक 5 दिन का लग रहा है। सर, इसमें पाँचों दिन कार्यक्रम क्या क्या होने वाले हैं? एक तो हमारे 120 स्टॉल लगेंगे, जिसमें लघु वनोपज हमारे उत्पाद रहेंगे। जो हमारे यहाँ भोपाल के लोग हैं, भोपाल के वासी हैं, वो आएंगे और उनसे मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और ये हमारा जो उत्पाद है उसको खरीदें, ताकि वनवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ हो और उनका जीवन संपन्न हो। पहली बात तो ये है। दूसरा, हमारा प्रदर्शनी भी है, डिपार्टमेंट की प्रदर्शनी, फॉरेस्ट की होगी, उद्यानिकी की होगी, ग्रीन इंडिया मिशन की होगी, फिशरीज़ की भी हो सकती है। तो इस तरह हमारे कुछ एग्जीबिशन होंगे, ताकि लोगों को हम बताएं कि सरकार कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उनके लिए, उनको पता होगा और अधिक से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेंगे। तीसरा, कुछ आयुर्वेद वैद्य भी रहेंगे, किसी को हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में परामर्श कर कुछ आएंगे, कुछ तो आएंगे संजीवनी वाले हमारे। उसके अलावा हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं वनधन विकास केंद्र, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजना है, वो वनधन विकास केंद्र को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे लाभकारी बनाया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ वर्कशॉप में। और फिर एक क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी होगा। अब चूँकि इतने लोग, गांव वाले लोग इतने दूर से, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो हम लोग इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थोड़ा रखेंगे। खुद वहाँ आके नृत्य करते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था मतलब बुलाया गया है। तो कुछ वनवासी जो हैं, कुछ ट्राइबल डांस वगैरह भी होंगे, कुछ हमारे जो लोग आएंगे वो लोग भी करेंगे, कुछ हमारे अधिकारी भी करेंगे, कुछ बाहर वाले लोगों को भी करेंगे। तो इस तरह कुछ शाम को, दोपहर में डिफरेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। तो क्या उनका कोई पुरस्कार वितरण क्या भी रखा गया कि जो पहले आएगा, इस टाइप का कुछ किया गया है क्या? हाँ, हम लोग उसमें पुरस्कार वितरण भी रखते हैं, हम लोग के लिए तो नहीं, लेकिन जो स्कूल के बच्चे आते हैं या कभी चित्रकला होती है, कभी वो होगा, तो उसमें पुरस्कार वितरण भी होगा। स्टॉल में भी जो नंबर 1 रहेगा उसको भी देते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छा रहता है 1, 2, 3, उसका भी पुरस्कार वितरण करते हैं। सर, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, अपील आप लोगों से क्या करना चाहते हैं, पहला, और दूसरा, इस वनोपज संघ के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? साथ में आपने देखा होगा कोरोना काल में आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ थी जिसका लोगों को बड़ा सहारा था, तो लोगों को आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। एज IAS ऑफिसर आप क्या सोचते हैं ये सर? कोरोना काल में भी हम लोगों ने, सारा काम बंद था पूरे भारत में, 2020 की बात कर रहे हैं, उस समय भी हम लोगों ने लगभग 350 करोड़ तेंदुपत्ता संग्रहण करके लोगों को हमने दिया था। उस बंद समय भी हम लोगों ने तेंदुपत्ता कलेक्शन किया, लोगों को पैसे मिले, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। उस समय आयुर्वेद के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, उस समय से आयुर्वेद ने थोड़ा और भी उसकी तरफ लोग ज़्यादा देखने लगे और हम लोगों के औषधि के बारे में पूछताछ ज़्यादा होने लगी। उसके बाद से इसका मार्केट भी बढ़ा है, और अगर यहाँ का भी स्वरूप देखेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का बढ़ा है। और हमारी तो 2 चीज़ अपेक्षा है कि एक तो भोपाल वासियों से हमारा अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ, और जो हमारे ग्रामवासी हैं, वनधन केंद्र के लोग हैं, वनों में रहते हैं, इतने मुश्किल से लघु वनोपज कलेक्ट करते हैं, वो जो लघु वनोपज कलेक्ट करके यहाँ आके दिखा रहे हैं और बेच रहे हैं, उसको अधिक से अधिक मात्रा में खरीदें, ताकि उनको अच्छा फ़ायदा हो, उनका मनोबल बढ़े और अधिक वो खरीदें, ताकि उनका जीवन अच्छा हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उनकी उन्हीं पर डिपेंडेंट है। पूरा आर्थिक स्टेटस उनका इसी लघु वनोपज संग्रहण और उसके विपणन पे ही निर्धारित है। तो हमारा यही अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और हमारे उत्पाद को खरीदें और लोगों का मनोबल बढ़ाएं। सर, यहाँ कुछ कॉलेजेस हैं, चाहे यूनानी ले लें, चाहे खुशीलाल ले लें, तो क्या इन लोग को भी क्या बुलाने की सहमति बन रही है कि क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेज हैं ये लोग, यहाँ आके स्टॉल लगाएं ये लोग? लास्ट ईयर चूँकि बड़ा स्वरूप था, हमारे 250 से 300 स्टॉल थे, तो हम लोग सभी कॉलेज को बुलाया करते थे। लेकिन इस बार तो कि छोटा है, तो हम बहुत को तो नहीं, 2-4 को बुलाएंगे। कितने लोग, लगभग कितने स्टॉल लग रहे हैं टोटल? इस बार 120 स्टॉल लग रहे हैं, पिछले साल 300 स्टॉल लगे थे। तो यही है कि सबसे आप अपील करते हैं कि सब लोग आएँ और ये जो आयुर्वेद है
उसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें, और अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हम उनको हमारा ये मतलब मानना है कि वो दूसरी बार फिर वो मांग करेंगे कि ये चीज़ हमको फिर से चाहिए। हमारे साथ है 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर भिवास के ठाकुर साहब। उनका साफ तौर पर मानना है कि इस बार जो हाट बाजार लगने जा रहा है, हाट बाजार में वन मेला लगने जा रहा है, उसमें वो सब लोग जितने, चाहे भोपाल वासी हों, प्रदेशवासी हों, देशवासी हों, जो भी हों, यहाँ आए वो उस वन मेले का लाभ उठाएं, क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेद के जानकार भी आ रहे हैं, वैद्य भी आ रहे हैं, जड़ी बूटी भी वहाँ पर आ रही है। तो साफ तौर पर कोरोना काल ने सिखा दिया है कि आयुर्वेद एक ऐसी कह सकते हैं दवा है कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप उसे खाते भी हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ऑफिसर ने, जो हमारे प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने ये अपील भी लोगों से की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वो सामान को खरीदें, और अगर वो सामान खरीदते हैं तो जो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि वनवासियों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे, तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि, और स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि 24 तारीख से लेकर जो 28 तारीख तक 5 दिन लगने वाला जो मेला है, उसमें आकर मेले का लाभ जरूर उठाएं। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।